दुनिया का सबसे महंगा आम जिसकी कीमत 2,70,000 रुपए है। हैरान कर देने वाली कीमत। जी हाँ, यह आम जापानी प्रजाति का बेशकीमती मियाजाकी आम है। वहीं विश्व के सबसे महंगे आम को लेकर दूसरे आश्चर्य की बात यह है कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में इस आम का उत्पादन कमलपुर के एक फार्म हाउस में कर दिखाया है। सेवानिवृत्त महाप्रबंधक राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने, जिन्होंने वर्ष 2023 में रायपुर में आयोजित नेशनल मैंगो फेस्टिवल में मात्र एक मियाजाकी आम की सर्वाधिक कीमत पाई थी। उक्त प्रदर्शनी में यह आम प्रथम पायदान पर रहा था। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को आगामी 6 और 7 जून को राजधानी रायपुर में आयोजित होने वाले नेशनल मैंगो फेस्टिवल में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है और जहां इस बार फलों के राजा आम के उत्पादन में अपनी अलग सोच रखने वाले श्री गुप्ता तकरीबन विश्व की अनोखी 10 प्रजातियां के आमों को इस राष्ट्रीय प्रदर्शनी में प्रस्तुत करेंगे। निश्चित तौर पर इनकी कड़ी मेहनत और लगन छत्तीसगढ़ को एक अलग पहचान आम के उत्पादन में दे रही है। इसके बावजूद यह एक बहुत बड़ी विडंबना देखने को मिल रही है कि अभी तक जिले या प्रदेश के उद्यान विभाग ने इनकी सुध नहीं ली। वहीं दूसरी ओर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता का मानना है कि प्रदेश और देश के लिए लीक से हटकर सोचना होगा। कोई ध्यान दे या ना दे, मैं अपना काम करता रहूंगा। देखिए इंडियन रिपब्लिक न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ जो आदिवासी अंचल माना जाता है, आदिवासी बाहुल्य राज्य माना जाता है, यहाँ पे हम बात करें सूरजपुर ज़िले की तो हमने जून 2023 में एक नेशनल और इंटरनेशनल खबर भी चलाई थी। मियाजाकी जापानीज एक मैंगो जिसकी कीमत 2,70,000 रुपये केजी है, वह सूरजपुर के कमलपुर में एक माटी पुत्र हैं जो रिटायरमेंट के बाद इनकी मेहनत जो है रंग लाई थी। और उस समय मियाजाकी मैंगो जो है रायपुर के नेशनल मैंगो फेस्टिवल में भी अपनी चर्चा बटोरा था, आपने देखा था। आज हम पुनः यहाँ आए हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और ये लगातार जो हम देख रहे हैं मेहनत जो आप कर रहे हैं, 2023 में मियाजाकी को लेके हम आए थे यहाँ पे, खबरें भी काफ़ी नेशनल रूप से ट्रोल भी हुई थी। सूरजपुर के कमलपुर में रहते हुए आपने जो मेहनत की है, क्या मानते हैं आज कितने आम की वैरायटीज़ हैं और आने वाले समय में जो 6-7 जून को आम का फेस्टिवल, मैंगो फेस्टिवल रायपुर में होना है, उसके लिए क्या तैयारी चल रही है सर? थैंक यू सिंह जी। अभी जो है मेरे पास जो है करीब 54 वैरायटी के मैंगो हैं, जिसमें 27 वैरायटी के इंटरनेशनल वैरायटी हैं और वही करीब 26 से 27 हमारे पास नेशनल जो फेमस वैरायटी हैं वो सभी के पौधे हैं। आप आए थे पिछली बार 2023 में, तब मेरे पास करीब 33-34 किस्म के आम थे। इस बीच में मैं करीब 20 और जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति नाम उपलब्ध वाले जो वैरायटी हैं वो अपने संकलन में बढ़ाया हूँ। और उसमें मुख्य रूप से सर कौन कौन से अभी तैयारी में आम चल रहे हैं, वैराइटीज़ के नाम? उसमें अभी जो है मेनली है मियाजाकी तो है ही है, हीरो ऑफ आवर ऑर्चर्ड। इसके बाद अमेरिका का जो वैरायटी है वो जंबो रेड है, चाइना का है नाम डाक माई, और वाइट वैरायटी जैसे सफ़ेद बैगन होता है उस टाइप का वैरायटी है। इसके अलावा बनाना मैंगो है, चांग माई है, और ब्रुनेई किंग है, और उसमें ये है आपका 4 किलो का आम नूर जहाँ है, 3.5 से 4 किलो तक का होता है। सर पाकिस्तान का भी? हाँ जी, पाकिस्तान का सिंधु वैरायटी है। हालांकि ये आम हमारे दोनों देश द्वारा क्लेम किया जाता है कि यहाँ का वैरायटी है, इंडिया भी क्लेम करता है। ये सीडलेस वैरायटी है एक्चुअली, इसमें बीज नहीं होता। बीज के रूप में एक छोटा सा जैसा गुठली जिसमें वो नहीं होता, जिसको हम लोग कोयलासी बोलते हैं, वो नहीं होता है जी। बहुत चमकदार आम है, अच्छा आम है जी। सर ये एक सवाल मेरा महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, जहाँ छत्तीसगढ़ पूरे देश का एक विकसित तो होता राज्य दिखता है, लेकिन यहाँ ऐसे चीज़ों को लेकर सरकार कहीं ना कहीं प्रोत्साहन में ध्यान नहीं दे रही है सर। मैं दोषवार नहीं मानता हूँ, क्योंकि सरकार का काम है सरकार का व्यवस्था चलाना। इसमें जब तक हम लोगों में जीवट नहीं होगा, और हम लोग, हाँ, सरकार का एक ही है कि जो ये मुफ्त में जो बिना काम किए लोगों को पैसा दे रही है, जिससे अकर्मण्यता बढ़ रही है सभी लेवल में, उसके लिए तो मैं निश्चित से, चाहे वो किसी भी सरकार का हो, वो तो दोषवार हैं, क्योंकि इसके लिए कर्मचारी नहीं मिलते हैं तो कोई कोशिश भी क्या करेगा। तो लेकिन सरकार का इसमें दोष नहीं है। लोगों को जीवट करना होगा, थोड़ा लीक से हट कर अलग काम करना होगा। धान गेहूँ का जो
फसल है इसी में सब चिपके रहते हैं किसान। इससे ऊपर उठ करके ऑर्चर्ड की तरफ शिफ्ट होना होगा, जिसमें थोड़ा कम मैन पावर से भी काम हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं, अगर लोग ध्यान देंगे तो ये करेंगे। लेकिन सरकार अपने लेवल में प्रयास कर रही है, और वर्तमान सरकार तो निश्चित रूप से एक अलग तरीके से प्रयास कर रही है, और हमको उम्मीद है कि हम जो कर रहे हैं और अच्छा कर पाएंगे वर्तमान सरकार के देख रेख में। जी, जैसे सर उद्यान विभाग होता है, शासन का उद्यानिकी विभाग है। आज से तकरीबन 4-5 साल पहले सूरजपुर में संतरे का उत्पादन ये सब को लेके प्रयास भी दिखाई देते थे। उद्यान विभाग और वानिकी विभाग का कुछ पता नहीं चलता सर ज़िले में। इसके लिए हम लोग भी प्रयासरत हैं। इसके लिए क्या रहेगा एक? देखिए, मेरा बोलना ये है कि जो गवर्नमेंट का कोई भी जो डिपार्टमेंट है, वो एक फ्रेमवर्क के अंदर में काम करता है। उनके लिए एक ऐसा योजना डिज़ाइन होता है जो पूरे प्रदेश में एप्लीकेबल, जिसको हम लोग कर सकें, इस तरह का होता है, और उसमें वो काम करते हैं। तो थोड़ा जब लीक से हटने का बात होता है, तो इसमें इंडिविजुअल किसान का इंटरेस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो उद्यानिकी विभाग लगाने के लिए कोई एक विशेष किस्म का जो है, जैसे दशहरी है, या और जो अच्छी आम्रपाली हमारी हाइब्रिड वैरायटी है, ये सब लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है और मास स्केल में करती है। लेकिन अगर जैसे जो अभी लिस्ट में नहीं है, उनका अभी संस्थागत ऐसा कोई नर्सरी भी नहीं है कि जो उसको डेवलप करे और मास स्केल में पौधे उपलब्ध कराए। तो ये सब अभी आने वाले समय में उम्मीद करते हैं हम कि सुधरेगा। आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि सुधरेगा, जैसा कि हमें बताया आपने। और ये सरकार के लिए भी सोचने वाली बात है। आज आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं और सूरजपुर ज़िले के कमलपुर जैसे जगह को आपने चुना है, और यहाँ जो आपका प्रयास है, चाहे वो मैंगो के लेकर हो, अमरूद को लेकर हो, बांस की कई प्रजातियाँ हैं, तो ये बहुत बड़ा एक जो लीक से हट के करने की बात आपने कही। सरकार को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि उसके लिए विशेष संस्थाएं हैं आपने बोला। तो संस्थाओं में इंडिविजुअल लोगों को भी ध्यान देना होगा, जागरूक होना होगा, और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर आप सूरजपुर ज़िले के लिए आम के क्षेत्र में एक मिसाल कायम कर रहे हैं। लगातार हम आगे भी बने रहेंगे और बताएंगे कि मैंगो फेस्टिवल में जाके क्या क्या हमें यहाँ मिला और इसमें क्या रहा। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज़, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज़।